आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बारे में। इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन ज्यादातर लोग गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आपको गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को जब घर लाते हैं तो उन्हें शुभ मुहूर्त में ही इस दिन घर पर लाना चाहिए। राहुकाल के समय इस दिन भूल से भी गणपति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। बप्पा की कृपा आपको प्राप्त हो, इसलिए आपको गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में करनी है। गणेश स्थापना के लिए इस बार शुभ मुहूर्त का समय जो है वो 7 सितंबर को सुबह 11:02 से दोपहर 1:34 तक का रहेगा। इस दौरान आप स्थापना के साथ साथ बप्पा की पूजा भी कर सकते हैं। गणपति बप्पा को जब भी आप घर लेकर आए तो पीला या लाल वस्त्र उनके ऊपर ढककर लाएं, क्योंकि स्थापना करने से पहले उनके मुख के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये काफी अशुभ माना जाता है। स्थापना करने के बाद ही उनके मुख के दर्शन किए जाते हैं। और आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितने दिन आप बप्पा की सेवा कर सके उतने दिन आप बप्पा को घर में विराजमान करा सकते हैं, फिर उनका आप विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 या फिर पूरे 10 दिन तक रखकर उनका अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं। आप चाहे तो 1 दिन बाद भी विसर्जन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनंत चतुर्दशी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। देखिए, स्थापना करने से पहले जहाँ पर भी आपको बप्पा को विराजमान करना है उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर ले और गंगा जल छिड़क दे। इसके साथ ही अपनी भी साफ सफाई का ध्यान रखे और अपने आप को भी गंगा जल से शुद्ध कर ले। साफ सफाई के बाद उस जगह आपको एक चौकी लगानी है, जिस पर आपको एक साफ लाल वस्त्र बिछाना है। और चौकी बिछाने के साथ साथ आप छोटा सा पंडाल भी बना सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, या जैसी भी आपकी इच्छा हो उसी के अनुसार आप सजावट भी कर लें। तो देखिए, चौकी बिछाने के बाद आपको डायरेक्ट बप्पा को नहीं बैठाना है। बप्पा को बैठाने से पहले आपको अष्टदल कमल बनाना है, या आप चावल की ढेरी भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि चावल खंडित ना हो। अब आपको बप्पा को अष्टदल कमल या जो आपने चावल की ढेरी बनाई है उस पर बताए गए शुभ मुहूर्त में विराजमान कराना है। इसके साथ ही बप्पा के दाई और बाई तरफ भी आपको चावल की एक एक ढेरी रखनी है, और बप्पा के साथ ही उन पर रिद्धि सिद्धि का भाव रखते हुए एक एक सुपारी रखनी है। बीच में बप्पा विराजमान होंगे और एक और रिद्धि और एक और सिद्धि विराजमान होगी। इसके साथ ही आपके मंदिर या पूजा घर के जो गणपति हैं उनको भी आप बीच में चावल के ऊपर विराजमान करें। अब आपको बप्पा के दाईं तरफ अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करनी है। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो उसकी जगह आप चावल की ढेरी भी रख सकते हैं, या स्थान खाली न रहे इसलिए थोड़े से चावल भी रख सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए आपको एक तांबे या पीतल का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल मिला जल भरना है। इसके बाद आपको कलश में हल्दी की गांठ, रोली, एक सिक्का, सुपारी और थोड़ा सा इत्र डालना है। अब पंच पल्लव के लिए आपको 5 आम के पत्ते लेने हैं। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हर पत्ते पर आपको रोली से तिलक करना है और पत्तों को कलश के अंदर स्थापित कर देना है। इसके बाद आपको मोली या कलावा लेकर कलश के कंठ पर बांधना है। पूजा की प्रक्रिया करते समय आपको ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का मन ही मन जाप भी करना है। मौली या कलावा बांधने के बाद अब आपको सिंदूर से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद आपको कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। तो उसके लिए आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, और नारियल पर अगर आप चाहे तो लाल या पीला कपड़ा भी लपेट सकते हैं, या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं। कलावा लपेटने के बाद आपको नारियल को कलश पर स्थापित करना है। अब आपको नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ रखना है। देखिए, कई लोगों का मानना है कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। आप नारियल का जो मुख है उसे ऊपर की ओर भी रख सकते हैं और अपनी ओर भी रख सकते हैं। बस नारियल का जो मुख है वो कलश के अंदर यानी नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। अब आपने इस प्रकार से गणपति स्थापना भी कर ली और कलश स्थापना भी कर ली है। अब आपको शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर रखना है और फूल की सहायता से भगवान को स्नान के भाव से छींटा देना है।
इसके बाद आपको गणपति जी को वस्त्र अर्पित करने हैं। आप चाहे तो वस्त्र में आप पटका या चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। फिर रिद्धि सिद्धि को भी वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करना है। वस्त्र अर्पित करने के बाद आपको रोली या कुमकुम से बप्पा का तिलक करना है। रिद्धि सिद्धि को भी तिलक करना है। देखिए, बप्पा को सिंदूर ज़्यादा प्रिय होता है और सिंदूर अर्पित करने से मनुष्य के जीवन में भाग्य उदय होता है। तो आप सिंदूर का तिलक भी कर सकते हैं। और फिर आपको अक्षत अर्पित करने हैं। कलश को भी आपको तिलक लगाना है, अक्षत अर्पित करना है। तिलक करने के बाद अब आपको बप्पा को जनेऊ अर्पित करना है, इत्र अर्पित करना है। जनेऊ आपको स्थापना के दिन ही अर्पित करना है, डेली अर्पित नहीं करना है। इसके साथ ही गणपति जी को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो आपको गुड़हल के फूल या लाल रंग के फूल बप्पा को अर्पित करने हैं। फूल अर्पित करने के बाद अब आपको बप्पा को दुर्व घास अर्पित करनी है। तो आप दुर्व घास के 21-21 तार के पुंज बना ले और कलावे से उन्हें बांध ले, फिर बप्पा को अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि माता, कलश देव, दीप देव सभी को पुष्प अर्पित करें। फिर आधा गोला यानी सूखा नारियल लेना है, उसमें गुड़ रखकर भगवान गणेश को गुड़ नारियल का भोग लगाना है और भोग को उनके समीप रख दे। जितने दिन भी बप्पा घर में विराजमान होंगे उतने दिन यह भोग उनके समीप रखा रहेगा। भोग लगाने के बाद आपको कथा सुननी है या पढ़नी है। कथा सुनते समय आपको 1 लोटा जल अपने पास रखना है और हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं। कथा का अंत होने के बाद आपको हाथ में जो पुष्प थे उनमें से थोड़े से पुष्प बप्पा के चरणों में अर्पित कर देने हैं और बाकी पुष्प आपने जो लोटा जल रखा था उसमें डाल देने हैं। फिर शंख मृदंग बजाकर आपको बप्पा की आरती करनी है, उन्हें धूप दीप दिखाना है और प्रार्थना करनी है। जैसे आपने बप्पा को 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 या 7 या 10 दिन के लिए विराजमान किया है, तो आपको बप्पा से विनती करनी है कि हे बप्पा, हमने इतने दिनों के लिए आपकी स्थापना की है। यदि इन दिनों में हमसे स्थापना में या पूजा में किसी भी तरह की कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें और आपके आगमन से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और सभी विघ्न बाधाएं दूर हो, ऐसी कृपा कीजिए। प्रार्थना के बाद जो कथा के समय 1 लोटा जल आपने लिया था उसमें से जल लेकर आपको चौकी के आसपास 3 बार घुमाकर छींटा लगाना है। फिर अंत में भोग लगाना है। भोग में आप लड्डू, मोदक, पंचमेवा या फल का भी भोग लगा सकते हैं या जैसी भी आपकी इच्छा सामर्थ्य हो उसी प्रकार आप प्रेम भाव से बप्पा को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जो कथा के समय मैंने आपको 1 लोटा जल बताया था उस जल को आपको भगवान सूर्य देव को अर्पित कर देना है। अब देखिए, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपने बप्पा को दुर्व घास चढ़ाई है उसे आप रोज बदल सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसे ही दोबारा धोकर बप्पा को अर्पित कर सकते हैं। बप्पा की मूर्ति को या चौकी को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है और जो फूल प्रसाद आपने चढ़ाए हैं उन्हें आप भोग लगाने के बाद हटा सकते हैं। और भोग आपको बप्पा को दोनों समय यानी कि सुबह और शाम दोनों समय लगाना है और बप्पा की पूजा भी आपको सुबह और शाम दोनों समय करनी है। और इसके साथ ही बप्पा का विसर्जन किस प्रकार करना है इसकी वीडियो भी आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा।